हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग IUPAC नेमिंग की बात कर रहे थे और तुम्हें याद होगा कि IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड आज शुरू करना था। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो जो बेसिक बातें हम लोग किए थे वो ये कि जब भी हम ओपन चेन की बात करते हैं, एसिड का नाम लेते हैं, तो एंडिंग होती है करेस्पॉन्डिंग कार्बन के साथ ओइक एसिड की। अब एक तो साइक्लिक हम ऐसे देखें, देखो बेटा, COOH CH2 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 COOH। अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो गया इनका हेक्सेन डाइहेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। बोलिए, इन्हीं पे अगर हम CH3 CH CuCl CH2 CH 2 CH C2H5 COCl ऐसा हो डेरिवेटिव एसिड का, ये एसिड का हैलाइड डेरिवेटिव है। तो यहां इथाइल है 2 पे, यहां 2 पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस में नेमिंग ऐसे ही आएगा। तो नाम हो जाएगा बेटा इसका 1, एक मिनट, ये 2, तो 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन 1 5 डाई नॉयल हेक्सेन नॉयल हेक्सेन 1 5 डाई ऑयल क्लोराइड। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग कर लेंगे। इसमें इसे से यहां CONH2 होता तो एमाइड, तो ये हो जाता एमाइड। हाँ देख बेटा, अगर हम इनमें से ये वाटर निकाल दें तब जो स्ट्रक्चर हुआ, देखो CO CH2 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 COO 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो नाम हो गया हेक्सेन 1,6 डाइओइक एनहाइड्राइड। तो डाइओइक एसिड का एनहाइड्राइड हो गया डाइओइक एनहाइड्राइड। लेकिन
अब जो हम बात कर रहे हैं, हम आपसे बताए थे वीडियो में साइक्लिक कंपाउंड के, जब हम IUPAC नेमिंग किए थे फंक्शनल ग्रुप का, तो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनकी स्पेसिफिक एंडिंग थी। अगर एल्डिहाइड है, चलिए सीक्वेंस वाइज चलते हैं। COOH प्रीफिक्स है और सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेट चेंज में बेटा एल्केनोइक एसिड, साइकिल में रिंग से अगर ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो साइकिल का नाम फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली दिस इज एनहाइड्राइड, रिपीट, दिस इज एल्कॉक्सी कार्बोनिल और सफिक्स हो गया एल्काइल कार्बोक्सिलेट। अगेन this कार्बेमोइल कार्बोक्सिमाइड, CuCl कार्बोनिल क्लोराइड, CN साइनो, देखो आ गया कार्बो नाइट्राइल, CHO फॉर्माइल एंड कार्बल डिहाइड। तो इसमें अगर हम पॉली फंक्शनल ग्रुप की बात करें, देखो COOH, COCl, देन CHO, मान लो यही है तो साइक्लोपेंटेन मेन ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो नाम दे दें 1 2 3 4 5, 3 पर ये है, 4 पर ये है, तो 3 क्लोरोकार्बोनिल, 4 फॉर्माइल, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम हो गया इसका। मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि ओपन चेन में इन फंक्शनल ग्रुप का नाम और यही अगर रिंग में है इनका नाम डिफरेंट अप्रोच है। इफ CH3 CH2 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 COCl 1 2 3 4 5 is pentanoyl chloride, then if this group is attached to cyclic ring, so this is cyclopentane
कार्बोनिल क्लोराइड। If this is butanamide, then this cyclobutane कार्बोक्सिमाइड। तो चेंजिंग है नाम में, यही आपको बताया गया है वीडियो में। हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। साइक्लिक रिंग पे COOH, चलो ये हटा देते हैं बेंजीन, और ये COH देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम है ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड। ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलेट एसिड। ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि तरीके अलग अलग हैं हर केस में IUPAC नेमिंग का। बोलिए, तो IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, इस तरह से हमने बात किया था। कोई पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो, मान लो हमने यहाँ COOH लिया, यहाँ COCl लिया, यहाँ COOCH3 लिया, यहाँ OCOCH3 लिया, यहाँ CHO लिया। तो अल्फाबेटिकली देखो, ये और ये ग्रुप, जैसे मिथॉक्सी कार्बोनिल, और हम बताए थे ये इथेनॉइल पे ऑक्सी है। दिस ग्रुप इज इथेनॉइलॉक्सी ग्रुप एंड दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल। अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 6 कार्बन साइक्लिक रिंग है यहां। तो अल्फाबेटिकली क्या लिखोगे बेटा? 2 क्लोरोकार्बोनिल, देन सी के बाद ई 5 इथेनॉइलॉक्सी, देन 3 फॉर्माइल, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल, टोटल साइक्लोहेक्सेन 1 करे तो 1, 2 न मन करे तो मत दो।
तो ये नेमिंग है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वन कोई जरूरी नहीं है देना, वो नोन है क्योंकि ये प्रिफर्ड है, काउंटिंग इसी कार्बन से शुरू होगा इस रिंग में। इसी को रिंग अगर हम एरोमेटिक रिंग ले लें, फोर्थ बात क्या करना था हम लोगों को, IUPAC ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो कॉमन नेम होता है वो भी IUPAC नेम में माना गया है, ये बताना चाह रहा हूं। जैसे फिनाल भी IUPAC है, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, इन केस में जो ग्रुप है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू बेंजीन रिंग, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। बेंजीन न्यूक्लियस से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। लेकिन यही एरोमेटिक रिंग अगर साइड चेन में आ गया तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर इनके साथ IUPAC नाम में हम कार्बन कंटेनिंग वाली बात कर रहे हैं, एग्जाम में ये भी दिया रहा है और बेंजीन कार्बल्डिहाइड ये भी दिया रहा है, तो दिस वन विल बी प्रीफर्ड बिटवीन दीज टू। बेंजोइक एसिड में मोर देन वन का है तो दोनों सही है। बेंजोइक एसिड इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, थैलिक एसिड इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड साइड चेन का पार्ट हो तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ये सॉरी शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर ये साइड चेन का पार्ट है तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ये वन टू थ्री फोर और 4 पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 4 पर 4 नाइट्रो फिनाइल, आगे 4 कार्बन, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रिंग की बात है। क्लियर?
कुछ और रिंग कम की बात हुई है साइक्लिक रिंग की, जैसे दो रिंग अगर आपस में फ्यूज हो गए और हाइड्रोकार्बन है, तो हम बोले थे काउंटिंग यहीं से शुरू होगी, फ्यूजन से। इसको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। और ज्यादा रिंग वाले कार्बन से कम रिंग वाले कार्बन की तरफ काउंटिंग होती है इनकी। फ्यूज दोनों कार्बन को छोड़ दो, इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, इसको आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूज कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, ये भी ब्रैकेट में आता है, यहां कोई नहीं है। दो साइकिल है तो नाम हो गया बाईसाइक्लो। 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन, 1 2 3, इधर 3 कार्बन, इसमें कोई नहीं, टोटल 9 नोनेन। ये आ गया। अगेन यहीं से शुरू होगा, इधर ज्यादा कार्बन है, इधर 2 ही कार्बन है, फ्यूजन में 1 कार्बन है। हम बात किए थे कि फ्यूज कार्बन के बीच वाला कार्बन लास्ट में गिना जाता है, तो नाम हो गया इसका बाई साइक्लो। 1 2 3 4, इधर 4, हायर टू लोअर कार्बन की संख्या देखते हैं रिंग साइड में 4, इसमें 2, और इसमें फ्यूजन वाले कार्बन के बीच में 1, टोटल 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 8 9 नोनेन। काउंटिंग फ्यूजन ऊपर से लें या नीचे से लें, वो डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूएंट के लिए कौन पोजीशन सबसे कम होगा। जैसे ये बात कर रहा है, ये भी 5 आ गया था। जैसे मान लो यहां OH है। अब काउंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट के लिए 2 है, इसको 1 लेते तो 1 2 3 4 है, यहां 2 है तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल, तो नाम वही होगा बेटा बाई साइक्लो। 1 2 3, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बीच में 0, टोटल 7, तो हेप्टेन टू ऑल। तो ऐसी ही बातें हम लोग किए थे। देन स्पाइरोएल्केन की भी बात किए थे कि 2 रिंग क्वाटर्नरी कार्बन पर मिलती हुई दिखाई दे। क्वाटर्नरी कार्बन से 2 रिंग, एक कार्बन पर 2 रिंग, तो लोअर टू हायर जाते हैं यहां, ये यहां और यहां शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नाम हो गया स्पाइरो। इधर कितने कार्बन, यहां लोअर टू हायर जाएंगे 3 4, देन ऑक्टेन, अगेन काउंटिंग साइड, अगर हम
कहीं से शुरू करें, यहां से शुरू करें, 1 2 3 4, तो 5 ये नहीं होगा, 5 में ये ग्रुप आ गया, 5 6 7 8, तो नाम हो गया स्पाइरो लोअर 3 4 नोनेन 2 क्या है 5 ओन। तो यह रिव्यू था IUPAC नेमिंग का, और मन लगा करके रिवाइज भी करिए, साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे संपर्क करिए। यही बताया हूं कि मेरे बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और सबसे जरूरी है बेटा, चैनल पसंद आ रहा है, बातें आपके समझ में आ रही हैं, अगर आप वाकई मन लगा करके सभी वीडियोस को आराम से देख रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि कोई वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई न कोई नया अप्रोच न दिखाई दे जो आपके कंपटीशंस के लिए फ्रूटफुल होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए फ्रूटफुल होगा। आप नॉलेज जान के क्या करोगे, जब प्रॉब्लम आवे तो उसको सॉल्व ना कर पाओ, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेंडेंसी मन लगा के पढ़ेंगे इन वीडियोज को तो जरूर दिखाई देगा बेटा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।